डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ टैक्स इन कंजप्शन। कंजप्शन के ऊपर टैक्स का क्या रोल है और किस तरीके से टैक्स कंजप्शन को इफ़ेक्ट करता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, यानी टैक्स के दो कैटेगरीज होते हैं। एक वो होते हैं कि जो लमसम टैक्सेस हैं, जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, और एक वो होते हैं जो इंड्यूस्ड टैक्सेस होते हैं, दे डिपेंड अपॉन इनकम लेवल। अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो वी कैन राइट टी इज़ इक्वल टू टी नॉट प्लस टी वाई। अब इसमें जो फर्स्ट टी नॉट है, टी नॉट इज़ इक्वल टू लमसम टैक्सेस, लमसम टैक्स, एंड स्मॉल t इज़ इक्वल टू इंड्यूस्ड टैक्सेस, इंड्यूस्ड टैक्स। जो लमसम टैक्स है वो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है इनकम लेवल से, लेकिन जो इंड्यूस्ड टैक्स है ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। इनकम इंक्रीज़ करता है तो इंड्यूस्ड टैक्स लेवल भी इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन अगर डिक्रीज़ करे तो ये डिक्रीज़ कर जाता है। बाकी टैक्स खुद क्या है, फिर व्हाट आर दी अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस, प्रोग्रेसिव हैं, रेग्रेसिव हैं, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वो उस पर मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो फिर उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप विज़िट कर सकते हैं। वो पूरा जो लेक्चर है वो टैक्सेस के ऊपर है। फिर इसी तरह कंजप्शन के ऊपर भी ऑलरेडी मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग विज़िट कर सकते हैं कि कंजप्शन खुद क्या है और व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कंजप्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजप्शन, वो मैं इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये जो हमारा टॉपिक होगा वो रोल ऑफ टैक्स इन कंजप्शन के ऊपर होगा। इस वजह से मैं ज़्यादा इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ टैक्सेस और कंजप्शन के केस में। अब जो कंजप्शन, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। जो कंजप्शन इक्वेशन हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं C इज़ इक्वल टू A प्लस बी वाई डी, इस तरह हम लिखते हैं। और वी नो दैट वाई डी इज़ डिस्पोजेबल इनकम विच इज़ वाई माइनस टी। अब यहाँ पे अगर लिखें C इज़ इक्वल टू A प्लस बी, वाई डी की जगह वाई माइनस टी लिखें तो वाई माइनस टी। C इज़ इक्वल टू A प्लस बी वाई माइनस बी टी। C इज़ इक्वल टू A प्लस बी वाई माइनस बी, पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो t की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू है टी नॉट प्लस स्मॉल टी वाई। C इज़ इक्वल टू A प्लस बी वाई माइनस, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, और माइनस बी टी नॉट माइनस बी टी वाई। अब इस केस में जो y वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ करते हैं, बगैर वाला एक तरफ, बगैर y वाले एक तरफ, तो वी गेट प्लस बी वाई माइनस बी टी वाई। C इज़ इक्वल टू A माइनस बी टी नॉट, A माइनस बी टी नॉट प्लस बी वाई, यहाँ से कॉमन लेते हैं, 1 माइनस टी इंटू वाई, ये टर्म आ जाता है। अब इसमें जो ये फर्स्ट टर्म है ये इंटरसेप्ट को शो करता है, इंटरसेप्ट, और जो सेकंड पार्ट है ये स्लोप का है। मीनिंग दैट कि जब लमसम टैक्सेस इंक्रीज़ कर जाते हैं, टी नॉट लमसम टैक्सेस, वेन एवर लमसम टैक्सेस इंक्रीजेज इट अफेक्ट द इंटरसेप्ट पार्ट ऑफ कंजप्शन फंक्शन। और फिर इसी तरीके से जो इंड्यूस टैक्सेस इंक्रीज़ कर जाएँ टी नॉट, तो ये फिर जो कंजप्शन कर्व है उसकी स्लोप को इफ़ेक्ट कर लेते हैं। किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, लेट्स सी। अगर हम एक फ्री हैंड ग्राफ बनाएं तो हम इस तरह शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम डिस्पोजेबल इनकम लेते हैं और फिर वर्टिकल एक्सिस पे कंजप्शन लेते हैं। अब अगर हम इसमें जो गाइडलाइन है 45 डिग्री लाइन है, अगर वो यहाँ पे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह होगा, 45 डिग्री लाइन, 45 डिग्री लाइन। और इसी को फिर डिस्पोजेबल इनकम जो है का ग्राफ भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है उस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब इस केस में अगर टैक्सेस ज़ीरो हैं, व्हेन टैक्सेस आर ज़ीरो, लेट्स सपोज यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारे पास है
कंजप्शन का ग्राफ, अगर टैक्सेस 0 हैं और जहाँ पे c इज़ अ फंक्शन ऑफ y व्हेन t इज़ इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अब जो टैक्सेस इंक्रीज़ कर जाएं, मीनिंग दैट के जो लमसम टैक्सेस हैं और इंड्यूस टैक्सेस हैं वो दोनों इंक्रीज़ कर जाएं, तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा कंजप्शन के ग्राफ के ऊपर। वी नो दैट व्हेन लमसम टैक्सेस इंक्रीजेज इट अफेक्ट द इंटरसेप्ट पार्ट, क्योंकि इंटरसेप्ट पार्ट में पहले सिर्फ ए है, लेकिन अगर जो लमसम टैक्सेस टी नॉट है वो इंक्रीज़ कर जाएं, 0 से इंक्रीज़ हो जाएं तो 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इट्स मीन ये ए से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट्स मीन जो इसका इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड यहाँ पे कहीं भी आ सकता है। और फिर इसी तरीके से जो इंड्यूस टैक्सेस वो इंक्रीज़ कर जाएँ तो वो स्लोप को इफ़ेक्ट कर लेते हैं और उसका स्लोप नीचे होगा। अब पहले केस में हम लमसम टैक्सेस को 0 लेते हैं और सिर्फ जो इंड्यूस टैक्सेस हैं उसको इंक्रीज़ करके देखते हैं तब क्या इफ़ेक्ट होगा। अब इस केस में हम अगर लमसम टैक्सेस 0 हों तो टी नॉट के साथ मल्टीप्लाई होकर टी नॉट बी के साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा, तो ए मीन यही ए है जो सेम रहेगा। फिर ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बन सकता है, फ्री हैंड कर्व है तो इस वजह से एग्जैक्ट पॉइंट पे तो नहीं आएगा, लेकिन अब इस केस में हम देख रहे हैं व्हेन टी नॉट मीन लमसम टैक्सेस आर इक्वल टू 0 बट इंड्यूस टैक्सेस आर ग्रेटर देन 0। फिर इसी तरीके से अगर हम दोनों इंक्रीज़ करें, लमसम टैक्सेस भी और इंड्यूस टैक्सेस भी, तो तब ये बी टी नॉट ग्रेटर देन 0 है कोई भी पॉइंट है तो वो ए से जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये इंटरसेप्ट टर्म नीचे आ जाएगा और इसी तरीके से ये भी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आ सकता है। लेट्स सपोज यहाँ से लेते हैं ये, अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे टी नॉट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड टी स्मॉल टी इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टैक्सेस हैं वो कंजप्शन और इनकम दोनों को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। जब टैक्सेस इंड्यूस टैक्सेस, ये ए माइनस बी टी नॉट का केस है। अब इस केस में हम देख रहे हैं कि जब टैक्सेस इंड्यूस्ड और लमसम टैक्सेस दोनों यानी ऑटोनोमस और लमसम टैक्सेस दोनों इंक्रीज़ करें तो उस केस में इनकम भी कम है, यानी डिस्पोजेबल इनकम भी, और कंजप्शन लेवल भी कम है। लेकिन अगर टैक्सेस सिर्फ इंड्यूस्ड पॉजिटिव हों और लमसम टैक्सेस 0 हों तब इनकम थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो ऑटोनोमस टैक्सेस थे वो 0 हैं, इस वजह से थोड़ा इनकम में इंक्रीज़ है और कंजप्शन भी ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों टैक्सेस 0 हों, लमसम टैक्सेस भी और इंड्यूस टैक्सेस भी, तो उस केस में हमारा जो एग्रीगेट ये डिस्पोजेबल इनकम है वो भी ज़्यादा है और कंजप्शन लेवल भी ज़्यादा है। तो इससे हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि टैक्स लेवल कंजप्शन और डिस्पोजेबल इनकम को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है जब टैक्सेस में इंक्रीज़ आ जाए, रेदर दे आर जो लमसम टैक्सेस इंक्रीज़ है या इंड्यूस टैक्सेस इंक्रीज़ है, वो फिर कंजप्शन और एग्रीगेट जो डिस्पोजेबल इनकम है दोनों को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली जो एग्रीगेट डिमांड है उसको भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।